रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए। जो भी कर रहे हैं उसे अभी यहीं छोड़ दीजिए। अगर आप कहीं शोर में हैं तो खुद को थोड़ा अलग कर लीजिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये आपकी जिंदगी के उस सच को छूने वाली बात है जिससे हम सब भागते हैं। ये कोई मीठा ज्ञान नहीं है, ये वो कड़वा सच है जो अंदर तक हिला देता है। और अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो शायद आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक ऐसा सवाल जिसे पूछने से लोग डरते हैं। जिस बच्चे को आप अपना सब कुछ मानते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, क्या आप सच में जानते हैं कि वो आपकी जिंदगी में क्यों आया है? क्या वो सिर्फ आपका सहारा है या किसी पुराने अधूरे हिसाब का हिस्सा? इस दुनिया में कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। हर जुड़ाव के पीछे एक कारण होता है, एक अदृश्य बंधन जो आत्माओं को बार बार मिलाता है जब तक उनका हिसाब पूरा ना हो जाए। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ढोल बजते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और हर कोई यही कहता है, वंश आगे बढ़ गया, नाम रोशन होगा, बुढ़ापे का सहारा आ गया। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी गलती शुरू होती है। हम उस बच्चे को अपना समझ लेते हैं, उस पर हक समझ लेते हैं, उससे उम्मीदें जोड़ लेते हैं और वही उम्मीदें धीरे धीरे हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। एक पिता अपने बेटे को गोद में लेकर सोचता है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा भविष्य है। और उसी दिन से वो अपने सारे सपने उस बच्चे पर टिका देता है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हर आत्मा अपनी यात्रा लेकर आती है और वो आपके पास सिर्फ एक कारण से आती है, कोई हिसाब पूरा करने के लिए। कभी कभी वही बच्चा बड़ा होकर आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है और आप सोचते रह जाते हैं कि मैंने तो सब कुछ किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शायद जवाब आपके आज में नहीं, आपके बीते कर्मों में छुपा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके हर दर्द को समझते हैं, बिना कहे आपकी सेवा करते हैं, आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं, आपके प्यार को भी बोझ समझने लगते हैं। यह फर्क सिर्फ परवरिश का नहीं होता, यह उस गहरे संबंध का असर होता है जो जन्मों से चला आ रहा है। जब आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद एक दिन टूटकर आपको दर्द देती है और तब आप सोचते हैं कि सामने वाला बदल गया। लेकिन सच यह है कि आपकी उम्मीदें ही गलत थी। जब आप अपने रिश्तों को पकड़कर रखना चाहते हैं तब वो आपको बांधने लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें समझकर स्वीकार करते हैं तब वही रिश्ते आपको आजाद कर देते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, कोई भी इंसान किसी का नहीं है, हर कोई अपनी राह पर है। आप सिर्फ एक माध्यम हैं। आपका काम है प्यार देना, सही रास्ता दिखाना, लेकिन किसी को अपनी इच्छा से बांधना नहीं। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपके अंदर का बोझ हल्का होने लगता है। जो दर्द पहले आपको तोड़ता था वही अब आपको मजबूत बनाने लगता है। कई बार हम अपने बच्चों के लिए गलत रास्ता भी चुन लेते हैं, दूसरों का हक मार लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा बच्चा खुश रहे। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कर्म कभी खत्म नहीं होते, वो लौटकर जरूर आते हैं, किसी ना किसी रूप में। इसलिए जो भी करें, सही करें,
ईमानदारी से करें, क्योंकि जो आप आज बोएंगे वही कल काटेंगे। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको दर्द दे रहा है, तो उससे लड़िए मत, उससे भागिए मत। बस एक पल के लिए रुकिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। अपने दिल से कहिए, जो भी है, जैसा भी है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। और यकीन मानिए, उसी पल आपके अंदर कुछ बदलने लगेगा। एक अजीब सी शांति, एक हल्कापन। यही असली मुक्ति है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह समझ का असर है। जब आप दर्द को दुश्मन नहीं, बल्कि एक संदेश मानते हैं, तब वो आपको तोड़ता नहीं, बल्कि सिखाता है। और आखिर में बस इतना याद रखिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाइए। उन्हें संस्कार दीजिए, लेकिन उनकी जिंदगी पर हक मत जमाइए। उन्हें खुश रखिए, लेकिन इसके लिए कभी किसी का हक मत मारिए, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो आप देंगे, वही आपको वापस मिलेगा। और जब आप इस सच को दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तब आपको वो शांति मिलती है जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी भटकते हैं। अगर आज आपकी आंखों में थोड़ा सा भी बदलाव आया हो, अगर दिल का कोई बोझ हल्का हुआ हो, तो समझ लीजिए, आपने उस सच को छू लिया है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब आप पर है, आप इसे एक कहानी समझकर भूल जाते हैं, या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर खुद को बदलते हैं। जय श्री कृष्णा।